जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली अद्भुत बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, भगवान की भक्ति हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाती है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना सिखाती है, मन के द्वेष को मिटाकर सभी के लिए अपनापन का भाव लाती है। भक्ति हमें यह कभी भी नहीं सिखाती कि हम दूसरों को नीचा कैसे दिखाएं, हम दूसरों के साथ बुरा कैसे करें। इसलिए हर एक इंसान से कहा जाता है कि आप ईश्वर से जुड़िए ताकि आपके अंदर की मलिनता, मन का मैल खत्म हो सके। पर दूसरी तरफ अगर आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते तो मत कीजिए, पर कृपया कर कभी भी किसी को उसके भक्ति में बाधा मत पहुंचाइए। कभी भी किसी ठाकुर जी के भक्त का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि जितना पुण्य आपको ठाकुर जी की भक्ति से प्राप्त होता है, उससे भी कई ज्यादा अधर्मी आप किसी भक्त के भावनाओं को ठेस पहुंचाकर बनते हैं। जब कोई इंसान किसी भक्त को रुलाता है, उसकी भक्ति का मजाक बनाता है, तो उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। आज आप लोगों को मैं एक ऐसे ही सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक भक्त को कैसे इतना दुख दिया जाता है, उसकी भक्ति का मजाक बनाया जाता है और साथ ही साथ हमारे लड्डू गोपाल का भी अपमान किया जाता है, हमारे ठाकुर जी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आज की यह घटना आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी, तो कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है बिहार में रहने वाली आराधना सिंह जी ने। आराधना जी हमसे कहती हैं कि मेरा मायका पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में है और मेरा ससुराल बिहार में है। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बचपन में ही मैंने अपने पापा को खो दिया था। मैं और मेरी मम्मी बिल्कुल अकेली थी। इस वजह से मैं कम उम्र से ही काम करने लगी। जहाँ मैं काम करती थी वहीं मेरे हस्बैंड भी काम करते थे। पहले हम दोनों में दोस्ती हुई, फिर हमें धीरे धीरे प्यार हुआ। फिर हम दोनों ने शादी करने का निश्चय किया। मेरी मम्मी को मेरी पसंद पर भरोसा था। मेरी मम्मी के तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी। वो तो बस यह चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूं। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ और ससुर जी नहीं थे। मेरे हस्बैंड अपने भैया भाभी के साथ रहा करते थे, पर उनके भैया भाभी नहीं चाहते थे कि मेरे हस्बैंड मुझसे शादी करें। मेरे हस्बैंड ने अपने घर में सबको मनाने की बहुत कोशिश की, पर जब वो लोग नहीं माने तो अंततः हार कर हमने घर से भागकर शादी करने का निश्चय किया। शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने ससुराल गई तो मेरे जेठ जी और जेठानी जी ने मुझे अपनाने से बिल्कुल मना कर दिया, पर गांव समाज के सभी लोगों के समझाने बुझाने पर उन्होंने हमें अपना लिया। पर मेरे जेठ जी और जेठानी जी ने कभी भी मुझे दिल से नहीं अपनाया था। मैं लगभग 1 महीने तक अपने ससुराल में रही, पर इन 1 महीनों में मेरे जेठ जी और जेठानी जी ने कभी भी मुझसे अच्छे से बात नहीं की। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने ही घर में मेहमान हूँ। मेरी जेठानी जी बस मुझसे घर का काम करवाती थी और समय समय पर खाना देती थी। इसके अलावा कभी भी मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखा। 1 महीने वहाँ रुकने के बाद मेरे जेठ जी ने मेरे हस्बैंड से कहा कि तुम लोग जैसे बाहर काम करते थे, अच्छे से रहते थे, वहीं चले जाओ और वहीं रहा करो। वैसे भी अभी घर पर रहकर क्या करोगे? घर पर खेती बाड़ी का काम है, वो तो मैं अकेले ही देख लूंगा। मेरे हस्बैंड ने भी सोचा कि उनके भैया सही कह रहे हैं। यह सोचकर मैं और मेरे हस्बैंड दोबारा कोलकाता काम पर चले आए। हमने किराए पर एक कमरा लिया और यही हम दोनों काम करने लगे। इसी बीच मेरी मम्मी भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं बहुत दुखी हो गई थी, बिल्कुल टूट चुकी थी। किसी तरह से खुद को संभाल कर मैं अपने हस्बैंड के साथ प्यार से रहने लगी। मेरी शादी के लगभग 7 महीने के बाद मैं गर्भवती हुई और मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मेरी बेटी जब 1.5 साल की हुई तब मैं दोबारा गर्भवती हुई और इस बार मेरे बेटे का जन्म हुआ। हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। हमारा परिवार पूरा हो चुका था। आराधना जी कहती हैं कि जब मैं पहली बार गर्भवती हुई थी तो उस समय मैं काम पर नहीं जा पाती थी। मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे कहा कि अब तुम आराम करो, ऐसी अवस्था में काम करने की जरूरत नहीं है।
पर जहाँ हम लोग काम करते थे वहाँ अकेले मेरे हस्बैंड की सैलरी से हमारा घर चलना मुश्किल था, जिस वजह से मेरे हस्बैंड ने वहाँ काम छोड़ दिया और वो नए नए बड़े बड़े बिल्डिंगों के निर्माण कार्य में मजदूरी का काम करने लगे, जिससे अच्छे पैसे मिलते थे और हमारा घर भी अच्छी तरह से चलता था। मेरे दोनों बच्चे भी छोटे छोटे थे, इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ घर पर ही रहती थी। आराधना जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल अब तक हमारे जीवन में नहीं आए थे। वैसे मुझे लड्डू गोपाल के बारे में पता तो था, क्योंकि जब मैं अपने मम्मी के साथ रहती थी तब हमारे आस पड़ोस में कईयों के घर लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। और आप सभी को पता ही होगा कि कलकत्ता में अधिकतर सभी के घर लड्डू गोपाल विराजित हैं, पर हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं थी। इस वजह से हम कभी लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं ला पाए थे। पर मेरे मन में हमेशा यह बात था, मैं हमेशा सोचा करती थी कि कभी न कभी तो मैं लड्डू गोपाल को अपने घर जरूर लाऊंगी और मैं भी उनकी सेवा करूंगी, क्योंकि हम मांसाहारी थे। हम मांस मछली खाया करते थे और मेरे हस्बैंड भी मांस मछली खाते थे। इस वजह से शादी के बाद भी मैं कभी लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं ला पाई। शादी के बाद मैंने यह भी सोचा कि अब मैं मांस मछली बिल्कुल छोड़ दूंगी और लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आऊंगी। पर इसी बीच मैं गर्भवती हो गई। मेरे दोनों बच्चों का जन्म हुआ। इन सब के बीच मैं लड्डू गोपाल को अपने घर कभी ला ही नहीं पाई। समय बीतने लगे, मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। इस बीच कई बार हम बिहार आना जाना करते थे। कोई भी तीज त्योहार में हम सभी बिहार अपने गांव जाते थे। हमारा जीवन खुशी खुशी बीत रहा था, पर पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। आराधना जी कहती हैं कि मेरी शादी के 7 साल के बाद, उस समय मेरी बेटी लगभग 5 साल की थी और मेरा बेटा लगभग 3.5 साल का। एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड के साथ काम करने वाले उनके दोस्त का कॉल आता है। वो मुझे बताते हैं कि मेरे हस्बैंड का काम करते हुए दुर्घटना हो गया है, जिस वजह से उन्हें थोड़ी चोट आई है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचिए। मैं यह सुनकर बहुत डर गई थी और अपने दोनों बच्चों के साथ सीधा अस्पताल पहुंची। पर मुझे तनिक भर भी एहसास नहीं था कि मेरे साथ इतना बुरा होगा। मैं वहां जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि 5वें माले पर काम करते हुए मेरे हस्बैंड को करंट लगा है, जिस वजह से उनकी मौत हो चुकी है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। ना मेरे माँ बाप है, ना मेरा कोई सहारा है। अब मैं अपने दोनों बच्चों के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मैं बहुत रोई। मैं बार बार भगवान से बस यही पूछती रही कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे बच्चों के सर से उनके पिता का साया क्यों छीन लिया? अब मैं अपने दोनों बच्चों को कैसे पालूंगी? हमारे गांव बिहार में मेरे जेठ जी को इसकी सूचना दी गई। मेरे जेठ जी कोलकाता आए। हमें मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे मिले थे। मैंने सब कुछ अपने जेठ जी के हाथों दे दिया। मेरे जेठ जी हम सभी को लेकर बिहार आए और बिहार में ही मेरे हस्बैंड का अंतिम संस्कार हुआ। अब मैं बिहार में अपने जेठ जी और जेठानी जी के साथ अपने बच्चों को लेकर रहने लगी। आराधना जी कहती है कि जब मैं कोलकाता से बिहार आती थी तो सबके लिए तोहफे लेकर आती थी, कपड़े लेकर आती थी। तब मेरे जेठ जी और जेठानी जी मुझे बहुत मानते थे, पर इस बार उनका रवैया मेरे लिए बिल्कुल अलग था। कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल ही बदल गए। मेरे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होने लगा। मुझे बार बार ताने दिए जाने लगे। मेरी जेठानी जी हमेशा मुझे ताना देती थी कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं ही इन सब की वजह हूँ। वो मुझसे कहती थी कि मैं ही पैसों की लालच में मेरे हस्बैंड को बड़े बड़े बिल्डिंग में काम करने के लिए भेजती थी और आज यह दुर्घटना हो गया। ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख होता था, बहुत तकलीफ होती थी। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत रोती थी, पर क्या करूं, मैं मजबूर थी। सब कुछ सहकर उनके साथ रहती थी, उनका पूरा काम करती थी। नौकरों की तरह मुझसे काम करवाया जाता था। मैंने कई बार तो यह भी सोचा कि मैं वापस अपने बच्चों के साथ कोलकाता चली जाऊं और वहीं कोलकाता में काम करके अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करूं। पर अभी मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे और मैं दोनों बच्चों के साथ काम नहीं कर पाती। इन दोनों को घर में अकेला छोड़कर मैं काम पर नहीं जा सकती थी। इस वजह से मैं कोलकाता जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी
और ऐसे ही दिन बीतते गए। मेरे जेठ जी और मेरे जेठानी जी का अत्याचार मुझ पर बढ़ता जा रहा था। आराधना जी कहती हैं कि ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मैं सपने में देखती हूँ कि मैं एक छोटे से बाल गोपाल की सेवा कर रही हूँ। मैं एक छोटे से बाल गोपाल को स्नान करवा रही हूँ, उनका श्रृंगार कर रही हूँ, उन्हें भोग लगा रही हूँ। छोटे से लल्ला मेरे सपने में मुझसे कह रहे हैं, मैया, ओ मैया, तू परेशान क्यों होती है, मैं हूँ ना तेरे साथ। आराधना जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में इतना देखते ही मेरी नींद खुल जाती है। मैं सोचने लगती हूँ कि मैंने ऐसा सपना क्यों देखा है। मैंने तो आज तक कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की है, फिर लड्डू गोपाल मेरे सपने में क्यों आए और मैंने खुद को लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए सपने में क्यों देखा। और साथ ही साथ मैं यह सोचकर बहुत खुश भी हो रही थी कि लड्डू गोपाल ने सपने में मुझे मैया कहकर पुकारा। बहुत सोचने विचारने के बाद मैंने यह निश्चय किया कि मैं अब से मांस मछली बिल्कुल भी छोड़ दूंगी और मैं छोटे से बाल गोपाल को अपने घर लेकर आऊंगी और उनकी सेवा करूंगी। यह सोचकर मैं बाजार से एक छोटे से 3 नंबर साइज के लड्डू गोपाल लेकर आई और बड़े ही प्यार से उनकी सेवा करने लगी और बड़े ही प्यार से उन्हें अपने घर विराजित कर उनकी सेवा करने लगी। क्योंकि मैं बंगाल से थी और बंगाल में कईयों के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते मैंने देखा था और इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मुझे पहले से पता थी। आप सभी को मैं बता दूं कि बिहार में उस समय तक लड्डू गोपाल के बारे में ज्यादा किसी को जानकारी नहीं था। मैं लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से करने लगी। 4 पहर लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी, उन्हें स्नान कराती थी, उन्हें सुलाती थी, उन्हें जगाती थी, लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार करती थी। यह सब देखकर मेरी जेठानी जी को बहुत गुस्सा आता था। वो मुझसे कहने लगी कि अब तुम यह नौटंकी क्यों कर रही हो, क्या दिखाना चाहती हो, यह सब क्या है। मैं अपनी जेठानी जी को कई बार समझाई कि ये भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है, लड्डू गोपाल। हमारे बंगाल में अधिकतर सभी के घर इनकी सेवा होती है और मैंने सपना देखा था और मैंने सपने में देखा था कि मैं बाल गोपाल की सेवा कर रही हूँ और इसी वजह से मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई हूँ। पर मेरे जेठानी जी को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं घर के कामों से छुटकारा पाने के लिए, घर के कामों से बचने के लिए यह सब कर रही हूं। और मेरी जेठानी जी यही हमारे पूरे गांव में भी बताते फिरती थी सभी से मेरी जेठानी जी यही कहती थी कि मैं दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती हूँ, घर का काम बिल्कुल भी नहीं करती, ना ही घर के कामों में ध्यान देती हूँ। मेरी जेठानी जी की बात मिलकर हमारे आस पड़ोस के सभी मुझे ही समझाने लगे। सभी मुझसे कहने लगे कि तुम अगर दिन भर भगवान की भक्ति करोगी, लड्डू गोपाल की सेवा करोगी, तो घर के काम कौन करेगा। तुम्हारी जेठानी इतने सारे काम करती है, तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, यह सब तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आराधना जी कहती हैं कि मेरी जेठानी जी अब तो मुझे यह भी ताने देने लगी कि जो मांस मछली खाती है वो कब से भक्ति सेवा करने लगी। मैंने अपनी जेठानी जी से यह भी कहा कि दीदी, आपको तो पता ही है कि अब तो मैं मांस मछली नहीं खाती हूँ, अब मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तब मेरी जेठानी जी कहती है कि जो कुत्ते गली में दूसरों का जूठा खाते फिरते हैं वो कभी महलों में नहीं जा सकते। अब तुम बहुत बड़ी ठाकुर जी की भक्त बन रही हो, पहले तो खूब मांस मछली खाया करती थी, अब ये सब दिखावा क्यों कर रही हो। मेरी जेठानी जी इस तरह के ताने मुझे देने लगी। आराधना जी कहती हैं कि मेरे आस पड़ोस के लोग भी मेरी जेठानी जी के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। वो मुझे यह कहा करते थे कि इसने तो खूब मांस मछली खाया है, अब यहाँ आकर हमारे गांव में लोगों को धर्म सिखा रही है, सबको भगवान की सेवा करना सिखा रही है। यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख होता था, पर मैंने अपना सब कुछ अपने लड्डू गोपाल पर छोड़ रखा था। मुझे पता था कि दुनिया चाहे मुझे कुछ भी कहे, पर अगर मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ है तो मैं हर एक मुसीबत से पार पा जाऊंगी। मैं बस बिहार में अपने बच्चों की वजह से रहती थी ताकि मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, अच्छे से उनका पालन पोषण हो जाए, वो थोड़ा पढ़ लिख लें। आराधना जी कहती हैं कि मेरे ससुराल में बलि प्रथा चलती है, दशहरे में और कई और त्योहारों में बकरे की बलि दी जाती है। और यह बस मेरे ससुराल में ही नहीं, हमारे पूरे गाँव में ऐसा ही चलन है।
जब से मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लाई थी, उनकी सेवा कर रही थी, तब से मैंने पूरी तरह से मांसाहार छोड़ दिया था। न ही मैं अपने बच्चों को कुछ भी खाने देती थी। मेरा ऐसे करने से मेरे जेठ जी और जेठानी जी और साथ साथ हमारे आस पड़ोस के लोग भी मेरा मजाक उड़ाते थे। दशहरे का समय था। बलि के लिए मेरे जेठ जी ने एक बकरा लाया था और ऐसे ही हमारे गांव में लगभग सभी के घर बकरे की बलि दी जाती है। पूजा पाठ हुआ, फिर आंगन में बलि हुई। बलि के बाद सभी उस बकरे का मांस बनाने में लग गए। आराधना जी कहती हैं कि एक समय मैं भी मांस मछली खाया करती थी, पर सच कहूँ तो जब से मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी हूँ, उस समय से मेरे मन से यह बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता था, न ही मुझे यह सब अच्छा लगता था। और यह सब मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से ही हुआ है। उन्होंने ही मेरे मन में इतनी भक्ति श्रद्धा आई है। मुझे बड़ा ही दुख हो रहा था कि बकरे की बलि दी जा रही है, पर मैं क्या करती। मैं कुछ भी कहती थी तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था। मेरी जेठानी जी मुझसे कहती कि अब तुम बहुत बड़ी धार्मिक बन चुकी हो, पहले खूब खाया पिया और अब यह सब नौटंकी कर रही हो। इस वजह से मैं चुपचाप रहा करती थी, क्योंकि अधिकतर सभी के घर बलि दी जाती थी, पर जिनके घर बलि नहीं दी जाती थी उन्हें लोग खाने पर निमंत्रण देते थे। हमारे घर भी आस पड़ोस के बहुत सारे लोगों को खाने के लिए निमंत्रण दिया गया था। भले ही मैं मांस मछली नहीं खाती थी, पर मैं अपने जेठानी जी का सारा काम कर देती थी। मैंने कभी उन्हें किसी काम के लिए मना नहीं किया। मैं उनका हर एक काम करती थी। उसके बाद नहा धोकर फिर से लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। उस दिन भी मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। शाम को हमारे घर बहुत सारे मेहमान खाने के लिए आए। उनमें कुछ महिलाएं भी आई थी। जब हमारे घर वो आई तो मुझसे कहने लगी कि तुम क्या कर रही हो, तुम भी चलो ना हमारे साथ खाने के लिए। मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं, आप सब खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। तभी उनमें से एक महिला मुझसे कहने लगी कि सुना है तुमने मांस मछली खाना छोड़ दिया है। तभी मेरी जेठानी जी उससे कहती है कि हाँ, आप सभी को बहुत पता है ये मांस मछली खाना छोड़ दी है ना। अब आप ही लोग बताओ कि जो इंसान हमेशा मांस मछली खाया करता था, वो अचानक से मांस मछली छोड़ सकता है क्या? ये सब झूठ मूठ का नौटंकी है, दिखावा है, कोई भक्ति पूजा पाठ नहीं है। इतने सालों से खा खा कर इतनी बड़ी हो गई और अब ये झूठ मूठ का नौटंकी दिखा रही है कि मैं भगवान की सेवा करती हूँ, मांस मछली छोड़ दी हूँ और मैं क्या हमेशा घर पे रहती हूँ। ये घर पे क्या खाती है, क्या करती है, मुझे क्या पता। आराधना जी कहती है कि मुझे मेरी जेठानी जी की बात का बहुत बुरा लगा। इतनी सारी महिलाओं के बीच मुझे अपमानित किया जा रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं रोने लगी। मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले मैं भले ही मांस मछली खाया करती थी, पर जब से मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, मुझ पर बाल गोपाल की कृपा हुई है। मैं मांस मछली बिल्कुल भी खाना छोड़ दी हूँ। मैं वही चीजें खाती हूँ जिसका भोग मैं अपने बाल गोपाल को लगा सकूं। और दीदी, आपको तो सब कुछ पता है, सब कुछ जानबूझकर आप झूठ क्यों बोल रही हैं? और मैं भी झूठ क्यों बोलूंगी? मेरे कान्हा तो सब देख रहे हैं ना। आराधना जी कहती है कि मेरा इतना कहना कि वहाँ उपस्थित सारी महिलाएं जोर जोर से हंसने लगी। सभी मुझसे कहने लगी, अरे तुम इतनी बड़ी भक्त कब से बन गई? चलो चलो, आज छुपकर खाने की जरूरत नहीं है, आज हमारे साथ खा लो। आराधना जी कहती है कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती। सभी मुझ पर हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे और उनके साथ साथ मेरी जेठानी जी भी हंस रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैं उठकर वहाँ से जाने लगती हूँ, तब मेरी जेठानी जी मुझसे कहती है कि सुनो सुनो, तुम तो चोरी छिपे मांस खाती हो ना, और तुमने कहा है कि तुम वही चीजें खाती हो जिसका भोग अपने बाल गोपाल को लगाती हो, तो लो एक कटोरी मांस लेते जाओ, तुम भी खाना और अपने लड्डू गोपाल को भी खिला देना। यह कहकर वहाँ उपस्थित सारी महिलाएं और मेरी जेठानी जी जोर जोर से हंसने लगी। आराधना जी कहती है कि जब तक मेरी जेठानी जी मेरा अपमान कर रही थी, मैं चुपचाप सुन रही थी, पर अब जब मेरी जेठानी जी ने यह कहा कि एक कटोरी मांस लेते जाओ और खुद भी खाना और अपने लड्डू गोपाल को भी खिलाना, यह सुनकर मेरा कलेजा फट गया। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं खुद को रोक नहीं पाई और रोते हुए वहाँ से चली गई।
फिर मैं उस दिन अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। ना मैंने किसी को भी खाना खिलाया था, ना मैंने घर का कोई काम किया था। शाम का समय था, मेरे बच्चे पहले ही खाकर सो चुके थे। मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे खूब रोई थी। मैंने अपने बाल गोपाल से कहा कि हे गोपाल, भले ही मैं पहले मांसाहार करती थी, उस समय आप मेरे जीवन में नहीं थे, पर जब से आप मेरे जीवन में आए हो, आपकी कृपा मुझ पर हुई है, तब से मैंने नई जीवन की शुरुआत की है। मैं आपकी भक्ति करना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ, पर मेरे पूर्व कर्म मेरे आगे क्यों आ रहे हैं? लोग मेरा ऐसा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? हे मेरे बाल गोपाल, अगर मैंने गलत किया है तो क्या मैं उसे सुधार नहीं सकती? क्या इंसान को अपने कर्मों को सुधारने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए? लोग या क्यों नहीं समझते? मुझ पर तरह तरह के इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? हे मेरे बाल गोपाल, अब मैं क्या करूं? मुझसे यह सब सहा नहीं जाता। मेरे साथ साथ लोग आपका भी मजाक बना रहे हैं। हे मेरे बाल गोपाल, क्या ऐसे लोगों को भगवान का डर नहीं है? क्या आप ऐसे लोगों को माफ कर दोगे? यह कहते कहते मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे खूब रोई थी। पर उसी दिन मेरे साथ एक चमत्कार हुआ, मेरे जीवन की नई शुरुआत हुई। मैं रात को जब सो रही थी, तभी मेरे लड्डू गोपाल मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझसे कहा, मैया, ओ मैया, तू रो मत मैया। मैंने उस दिन तुझसे कहा था ना, और आज मैं फिर से कहता हूँ, तेरा लल्ला है ना तेरे साथ। तू चुप हो जा मैया, तू परेशान मत हो, तेरा लल्ला हमेशा तेरे साथ है। आराधना जी कहती है कि मैंने उसी दिन यह निश्चय कर लिया कि जब मेरे बाल गोपाल मेरे साथ है, मेरे लड्डू गोपाल हर परिस्थिति में मेरे साथ है, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है और मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती जहाँ मेरी भक्ति का मजाक उड़ाया जाता है, जहाँ के लोग मेरे बाल गोपाल को नहीं समझते। मेरे लड्डू गोपाल के प्रति किसी के मन में भक्ति श्रद्धा नहीं है। और मैंने उसी दिन यह निश्चय किया कि अब मैं अपने दोनों बच्चों और अपने लड्डू गोपाल के साथ वापस कलकत्ता चली जाऊंगी और वही काम करके अपने बच्चों को भी पालूंगी और अपने बाल गोपाल की भी सेवा करूंगी। और शायद मेरे जेठ जी और जेठानी जी भी यही चाहते थे कि कैसे भी करके मुझसे उनका पीछा छूट जाए। इसलिए जब मैंने उनसे कहा कि मैं कलकत्ता वापस जा रही हूँ, तो उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं रोका। मैं अपने दोनों बच्चों और अपने बाल गोपाल के साथ कोलकाता वापस आ गई। मैंने किराए पर एक कमरा लिया। मैंने अपने दोनों बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवाया। एक छोटी सी फैक्ट्री में मैं काम करने लगी। यहाँ मुझे मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने से कोई नहीं रोकता है। मेरे भक्ति का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। मेरे लड्डू गोपाल का अपमान नहीं होता है। मेरे बाल गोपाल मेरे सब कुछ है, मेरे बच्चों का सहारा है। और जब मेरे पास कोई नहीं था, तब मेरे बाल गोपाल थे। मेरे लड्डू गोपाल ने ही मुझे हिम्मत दी है, मुझे सहारा दिया है। मैं इस मुश्किल परिस्थिति से निकल पाई हूँ और अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ। आज बाल गोपाल की कृपा से मेरा जीवन अच्छे से चल रहा है। आराधना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिससे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि किसी भी परिस्थिति में आपको टूटना नहीं है। अगर आपके ठाकुर जी, आपके लड्डू गोपाल आपके साथ है, तो आप विपरीत परिस्थिति से भी निकल सकते हैं। और सच में आराधना जी बहुत भाग्यशाली हैं, जो लड्डू गोपाल ने साक्षात उनका मार्गदर्शन किया, साक्षात उनके सपने में आकर उन्हें हिम्मत दी, उन्हें इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए रास्ता दिया। आज आराधना जी का जीवन बेहतर हो गया है। दोस्तों, कोई भी भक्त अपने बाल गोपाल के साथ ऐसा व्यवहार, उनका ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और मैं सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया कर कोई भी हमारे ठाकुर जी, हमारे आराध्य लड्डू गोपाल के साथ ऐसा व्यवहार ना करे, ऐसे वचन का प्रयोग ना करे। सच में इस तरह की भाषा बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। कृपया अपने बातों से किसी का दिल ना दुखाएं। ठाकुर जी के बारे में कोई भी गलत शब्द अपने मुंह से ना निकाले। भगवान सब देख रहे हैं, भगवान कर्मों का विचार जरूर करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए।
और दोस्तों मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।